हेलो विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अभी 12th के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय आपको दे दूं। मेरा नाम रणवीर सिंह है। मैं गुजरात के सूरत शहर के अंदर उधना विस्तार में गुरु कृपा विद्या संकुल में बीए सब्जेक्ट पढ़ाता हूं और आशा करता हूं कि आप सब ये वीडियो देखने के लिए उत्सुक होंगे और उत्सुकता बनाए रखेंगे। आज बीए सब्जेक्ट के अंतर्गत मैं जो टॉपिक आप लोगों को समझाने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं, वो चैप्टर होगा मेरा 11वां चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। 11वां चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ग्राहक सुरक्षा। तो दोस्तों, विद्यार्थी मित्रों, इस चैप्टर से बोर्ड परीक्षा में 15 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। 15 मार्क्स के एमसीक्यूज वन नंबर के लिए, वन सेंटेंस के क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर काफी इंटरेस्टेड भी है और बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। तो लेट्स गो, हम चलते हैं आज के इस टॉपिक की ओर। चैप्टर है, फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। 11वां चैप्टर, ग्राहक सुरक्षा। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन प्रस्तावना से आज का ये टॉपिक की शुरुआत करने जा रहा हूं। हम जानते हैं कि समस्त विश्व बाजार में बाजार का राजा ग्राहक को कहा गया है। किसको कहा गया है? ग्राहक को। पहले ऐसा माना जाता था कि खरीदने वाला अर्थात ग्राहक को सावधान रहना पड़ता था, लेकिन आज यह बदल चुका है। पहले जहां ग्राहक सावधान होकर वस्तु खरीदने के लिए तत्पर होते थे, आज ग्राहक को सावधान होने की जरूरत नहीं है। तो आज बेचने वाला, व्यापारी, विक्रयकर्ता, उत्पादक को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कंपटीशन है। आज इस प्रतिस्पर्धा के युग में उत्पादक, विक्रेता एक दूसरे से आगे निकलने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्थात लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न गुणवत्ता वाली वस्तु को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रचार और प्रसार के द्वारा ग्राहकों तक वस्तु और सेवाओं का परिचय कराते हैं। टेलीविजन के माध्यम से विज्ञापन आता है, अखबार में विज्ञापन आता है, मोबाइल में विज्ञापन आता है, रेडियो के द्वारा ये जो उत्पादक होते हैं, विक्रयकर्ता होते हैं, अलग अलग वस्तुओं का एडवर्टाइज करते हैं और ग्राहक बेचारा भोला भाला होता है, उस विज्ञापन को देखकर भ्रमित हो जाता है और धोखे में आ जाता है। ऐसे धोखे से बचाने के लिए ग्राहक सुरक्षा मंच की स्थापना की गई है, ताकि आज के जो ग्राहक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीदते समय धोखे में आ जाते हैं, उसके इस्तेमाल करने से ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के नुकसान होते हैं, जैसे शारीरिक नुकसान, मानसिक नुकसान, विभिन्न प्रकार से हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। इन सब से बचाने के लिए, इन सब के सामने सुरक्षा प्रदान करने के लिए ग्राहक सुरक्षा अर्थात कंज्यूमर प्रोटेक्शन को आज पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है।
ताकि विद्यार्थियों के माध्यम से समाज को यह मैसेज पहुंचेगा कि हमें वस्तु और सेवाओं की खरीदी करते समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए और व्यापारियों को भी, विक्रेताओं को भी वस्तु और सेवाओं का विक्रय करते समय किन किन बातों की ओर सावधान रहना है। तो दोनों पक्ष, ग्राहक को भी सावधान रहना है और व्यापारी और उत्पादक को भी सावधान रहना है, ताकि इन सावधानी से ग्राहक भी सुरक्षित रहे और व्यापारी का विक्रय में वृद्धि होता है। अतः कई सारे व्यापारी ग्राहक सुरक्षा मंच तैयार करते हैं, ग्राहकों को सहयोग करने के लिए तत्पर होते हैं। अतः अब मैं आगे की टॉपिक पे आपसे विचार विमर्श करने जा रहा हूं और आगे का टॉपिक है मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। टॉपिक क्या है? मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, ग्राहक सुरक्षा का अर्थ एंड कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ कंज्यूमर अर्थात ग्राहक सुरक्षा क्या है। ग्राहक सुरक्षा अर्थात विक्रयकर्ता और उत्पादक अनेकों प्रकार के अनैतिक, ग्राहकों का शोषण युक्त तथा अनुचित तरीकों का उपयोग करते हैं। ये अनैतिक, शोषण युक्त और अनुचित तरीकों के सामने ग्राहकों को जो सुरक्षा मिलना चाहिए, ग्राहकों को जो सुरक्षा दी गई है, उसे ही कहते हैं विद्यार्थी मित्रों ग्राहक सुरक्षा। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी ग्राहक सुरक्षा ही होता है। ग्राहक सुरक्षा के अंतर्गत कॉन्सेप्ट यानी ग्राहक सुरक्षा के बारे में विचार। तो कॉन्सेप्ट अर्थात आज ग्राहक धोखा खा रहे हैं, धोखा खाने के बाद भी ग्राहक जागरूक नहीं हो रहे हैं, ग्राहकों में जागरूकता नहीं आ रही है, ग्राहक एक साथ संगठित नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण ग्राहकों का दिन प्रतिदिन शोषण होता जा रहा है। और शोषण होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि ग्राहकों को ग्राहक सुरक्षा के बारे में कोई जानकारी होती नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, ग्राहकों का 3 प्रकार से शोषण होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। शारीरिक और मानसिक शोषण। शारीरिक और मानसिक शोषण तो मैं इंडिकेट करना चाहता हूं, आप लोग ध्यान दीजिए। शारीरिक और मानसिक शोषण। तो सबसे पहले इसको हम विश्लेषण कर दें, शारीरिक और मानसिक शोषण कैसे होता है। जब हम बाजार से निम्न गुणवत्ता वाली वस्तु खरीदते हैं, विज्ञापन के दौरान निम्न गुणवत्ता वाली वस्तु का प्रचार इतने बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है कि ग्राहक को वो प्रचार अच्छा लग जाता है, वो वस्तु से ग्राहक प्रलोभित हो जाता है और वो वस्तु का उपयोग करने के बाद ग्राहक शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, अशक्त हो जाता है तथा मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। मिलावटी वस्तुओं का उपयोग करने से, अयोग्य वस्तुओं का उपयोग करने से हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अतः गलत प्रचार के कारण ग्राहक वस्तुओं का क्रय विक्रय जब करता है और उसका उपयोग करने के बाद ग्राहक शारीरिक और मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो ग्राहकों का पहला शोषण शारीरिक और मानसिक शोषण है। दूसरा है आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण
आर्थिक शोषण मतलब क्या होता है? रुपए पैसे, कुछ वस्तुओं की कीमत कम होती है, लेकिन व्यापारी लोग क्या करते हैं, विक्रयकर्ता क्या करते हैं, उत्पादक क्या करते हैं, प्राइस के ऊपर एक लेबल लगा देते हैं। मान लो कि ये पेन है, इसकी प्राइस 35 रुपीज है और बॉक्स पे 35 रुपीज लिखा हुआ होता है, उस पे एक लेबल लगा दिया जाता है 78 का। तो कम कीमत की जगह अधिक कीमत लेकर व्यापारी जब ग्राहकों को वस्तु बेचता है तो ग्राहकों का आर्थिक रूप से नुकसान होता है, जिससे ग्राहक दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है और हो रहे हैं। अतः आर्थिक शोषण से बचने के लिए शारीरिक और मानसिक नुकसान के सामने सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही कंज्यूमर एक्ट अर्थात कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ग्राहक सुरक्षा की आवश्यकता है, आज हमें भी है। तीसरा है सार्वजनिक हितों का नुकसान। सार्वजनिक हितों का नुकसान सार्वजनिक हितों का नुकसान के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, कि आज कई सारे उत्पादन हो रहा है, कई सारे उत्पादक हैं जो वस्तु और सेवा का उत्पादन करते, किसके लिए? समाज के लिए। और वो उत्पादन कहां हो रहा है? हमारे समाज के अंतर्गत। और उत्पादन के दौरान जो कचरा होता है, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो प्रदूषित जल होता है, गंदा पानी जिसको हम कहते हैं, उन सब की निकास की उचित व्यवस्था के अभाव में सार्वजनिक हितों को नुकसान होता है, अर्थात लोगों का जीवन प्रभावित होता है, अर्थात रोगग्रस्त होता है। पानी का प्रदूषण, हवा का प्रदूषण, जमीन का प्रदूषण, कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं जिससे सार्वजनिक नुकसान होता है। सार्वजनिक नुकसान मतलब लोगों का नुकसान। वहां जो उत्पादक होते हैं वो भी उससे पीड़ित होते हैं। क्यों? वो भी उसी लोकेशन में रहता है। इस प्रकार से पेपर में, बोर्ड में अगर पूछा जाए कि ग्राहक का शोषण कितने प्रकार से होता है, तो 3 प्रकार से: शारीरिक और मानसिक शोषण, दूसरा आर्थिक शोषण, और तीसरा क्या है? सार्वजनिक हितों को नुकसान। और एमसीक्यू में अगर पूछे कि ग्राहकों का शोषण कितने प्रकार से होता है, ऑप्शन नंबर 1 3, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 5, तो ग्राहकों का शोषण 3 प्रकार से होता है। आप सेक्शन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको इस वीडियो को देखना है और टॉपिक को सुनना है। बाद में आप बुक के अंतर्गत यही इन बातों को देख लेंगे तो काफी सारी नॉलेज, जानकारियां आपको प्राप्त होंगे। तो मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ग्राहक सुरक्षा का महत्व आज महत्वपूर्ण विषय बन गया है। ग्राहक को आज किसी भी प्रकार की जानकारी ही नहीं है कि जो हम वस्तु और सेवा खरीदते समय और खरीदने के बाद जब उसका उपयोग करते हैं, तो जब हम धोखा खाते हैं, हमारा शोषण होता है, तो शोषण के बाद उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, समस्याओं का निवारण कैसे होगा, इसकी जानकारी ग्राहकों को नहीं होती है। तो आज हमें इन सब चीजों के बारे में भरपूर जानकारी होनी चाहिए। ग्राहक सुरक्षा का महत्व, कहां पे जाना है, कैसे शिकायत करना है, कितने रुपए का नुकसान हुआ है,
और वो नुकसान की भरपाई किस प्रकार से होगी, ये महत्वपूर्ण बातों से संबंधित जानकारी प्रत्येक ग्राहकों को होने से ग्राहक धोखा खाने से बचेंगे। इसे कहते हैं ग्राहक सुरक्षा का महत्व। ग्राहक सुरक्षा कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को लागू हुआ। राइट्स ऑफ कंज्यूमर, ध्यान से देखें यहां पे हमारा जो अगला टॉपिक है, राइट्स ऑफ कंज्यूमर। ग्राहकों को सुरक्षा देने के लिए ग्राहक सुरक्षा की ओर से कुछ अधिकार दिए गए हैं। किसको? कंज्यूमर्स को, ग्राहकों को। तो ग्राहक सुरक्षा की ओर से ग्राहकों को कुल 6 अधिकार दिए गए हैं। कितने? 6। पहला है सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार। पहला क्या है? सुरक्षा का अधिकार। सेफ्टी, सेफ्टी यानी सुरक्षा। यह सुरक्षा का अधिकार सभी ग्राहकों को है। कोई भी वस्तु में मिलावट होता है और मिलावट वाली वस्तु का उपयोग करने से हमारा शारीरिक और मानसिक नुकसान होता है, तो उसके सामने हमें सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अर्थात ग्राहक सुरक्षा केंद्र के बारे में हमें भरपूर जानकारी रखना है। वस्तु और सेवा का उपयोग करने से हमें किसी प्रकार का नुकसान ना हो। वस्तु और सेवाओं का उपयोग करने से पहले या वस्तु और सेवाओं की खरीद बिक्री करने से पहले हमें सावधान रहना है। ये तमाम प्रकार की सुरक्षा राइट्स ऑफ कंज्यूमर, ग्राहक सुरक्षा के रूप में प्रत्येक ग्राहकों को मिला है। तो ग्राहकों के अधिकार, ग्राहकों के अधिकार ग्राहकों के अधिकार कुल कितने हैं? 6। पहला क्या है? सेफ्टी, सुरक्षा। दूसरा अधिकार क्या है? इंफॉर्मेशन, जानकारी। क्या है? जानकारी। जब हम वस्तु और सेवा खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो वस्तु और सेवाओं के बारे में पूरी जानकारी लेने का अधिकार है। प्रत्येक संस्था, जो उत्पादक होता है, जो विक्रेता होता है, वो ग्राहक को वस्तु और सेवाओं के बारे में जानकारी दे। अगर वो जानकारी नहीं देता है तो जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो प्रोडक्ट के ऊपर इंट्रोडक्शन होता है, कुछ जानकारियां दी होती है कि इसकी कीमत कितनी है, इसकी वैलिडिटी कितनी है, या बहुत प्रकार की, इसको कैसे, हाउ टू यूज, इसको उपयोग में कैसे लाते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी, गारंटी वारंटी सब उस पर लिखा होता है। ये तमाम प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के बाद ही ग्राहकों को वस्तु और सेवाओं का क्रय करना है, खरीदना है। ये ग्राहकों के अधिकार है, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। पहला क्या बताया आपको? सुरक्षा, सॉरी सेफ्टी का, सेफ्टी, सेफ्टी से क्या होता है? सुरक्षा मिलती है। दूसरा क्या? इंफॉर्मेशन, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। यह ग्राहक सुरक्षा की ओर से मिला है अधिकार और ग्राहकों को इसका उपयोग करना है। और जो ग्राहक इन अधिकारों का उपयोग नहीं करता है, अगर वो ठगा जाता है, वो मानसिक और शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त होता, तो उसका जिम्मेदार वो है, ना तो कोई समाज, ना तो कोई उत्पादक, ना तो कोई व्यापारी। क्योंकि ये संस्था जो अधिकार दिया है उसका उपयोग तो करना है ना। भारत के संविधान ने भारत के नागरिकों को भी अधिकार दिया, 6 अधिकार, और उसका अधिकार का उपयोग हम नहीं करते तो जिम्मेदार मैं खुद हूं, सरकार नहीं। तो ग्राहक सुरक्षा की ओर से भी ग्राहकों को कुल 6 प्रकार के अधिकार है। सेफ्टी का, इंफॉर्मेशन का,
सुरक्षा का और जानकारी का। तीसरा है चॉइस। चॉइस मतलब चुनाव। क्या है? चुनाव। हमें जब वस्तु खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, शॉप में जाते हैं, तो कई प्रकार की वस्तुएं दिखाई जाती है। विक्रेता हमें कई सारे प्रोडक्ट के सामने अट्रैक्ट करता है कि ये वस्तु ले लो, बहुत अच्छी है, ये वस्तु ले लो, बहुत अच्छी है, मार्केट में खूब चल रहा है, ये सलमान खान अभी इसका यूज कर रहा है, हाँ सुनील शेट्टी इसका यूज कर रहा है, मतलब हमें अट्रैक्ट करता है। बट हमें अपनी सूझबूझ से वस्तु और सेवाओं का खरीदी करते समय चुनाव करना है। वस्तु अच्छा है कि नहीं, इसकी वैलिडिटी कितनी है, कितने दिन तक ये चलेगा, ये गुणवत्ता युक्त है या नहीं, ये विभिन्न प्रकार से अपने आप में हम कैपेबल होंगे, पसंद करेंगे। वस्तु अगर हमें पसंद आए तो ही हम खरीदेंगे। दुकानदार हमें जबरदस्ती नहीं कर सकता है वस्तु खरीदने के लिए। इस प्रकार से चॉइस अर्थात चुनाव, पसंदगी करने का भी अधिकार है ग्राहकों को। इससे विक्रेता हमें धोखे में नहीं ला सकता है, इससे हमें कोई वंचित नहीं रख सकता है। ये कंज्यूमर का, कस्टमर का अधिकार है। तो अब तक हमने नंबर 1 सेफ्टी, इंफॉर्मेशन और चॉइस, 3 अधिकारों के बारे में डिस्कस किया। चौथा है रिप्रेजेंटेशन अर्थात प्रस्तुति। प्रस्तुति मतलब जब हम वस्तु और सेवा खरीदते हैं और खरीदने के बाद उसमें कोई प्रॉब्लम आता है, वस्तु में शिकायत आ जाती है, तो हम पुनः उस वस्तु को लेकर दुकानदार के पास जाते हैं और अपनी बातों को उसके सामने रखते हैं। सर, ये वस्तु मैंने इतने तारीख को परचेस किया था, आपने बोला था कि अगर 1 वीक के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो आप आना, दूसरा एक्सचेंज करके आपको मिल जाएगा। तो पहले हम नॉर्मली दुकानदार से, विक्रेता से, उत्पादक से बात करेंगे कि खरीदते समय आपने ये प्रॉमिस किया था, ये गारंटी वारंटी दिया था। इतना सारा प्रस्तुतिकरण करने का प्रत्येक ग्राहक को अधिकार है। वस्तु खरीदने के बाद की सेवाएं हमें उत्पादक से लेनी है। वस्तु और सेवाओं में जो खामियां हैं, जो त्रुटियां हैं, जो मिस्टेक है, उसको दुकानदार के सामने प्रस्तुत करने का हमें पूरा का पूरा अधिकार है। इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन अर्थात प्रस्तुति यानी विचार विमर्श, वाद विवाद दुकानदार के साथ करने का फुल अधिकार है, प्रस्तुतिकरण करने का। अगला है रिड्रेसल, निवारण। 5वां क्या है? रिड्रेसल, निवारण। निवारण मतलब सॉल्यूशन। मान लो कि हमने भरोसे पे, दुकानदार पे बिलीव करके कोई वस्तु खरीदा और उसमें शिकायत आ गई, तो उसके सॉल्यूशन भी होना चाहिए, समस्या का निवारण भी होना चाहिए। समस्याओं का निवारण का अधिकार ग्राहकों को दिया है ग्राहक सुरक्षा ने। इस प्रकार से हमें इससे वंचित नहीं रहना है। ये सारे अधिकार का उपयोग प्रत्येक ग्राहक को करना है। क्यों नहीं करेंगे? ये ग्राहकों का अधिकार है। कोई भी दुकानदार, कोई भी विक्रेता, कोई भी उत्पादक जबरदस्ती ग्राहकों को वस्तु और सेवा नहीं बेच सकता है। ये अधिकार का उपयोग करने से फुल्ली ग्राहकों को सुरक्षा मिलेगा। तो चलते हैं, अगला मेरा जो सुरक्षा अधिकार है वो है कंज्यूमर एजुकेशन, ग्राहक शिक्षण। ग्राहक शिक्षण छठा अधिकार है 6
राइट्स है ग्राहक शिक्षण, कंज्यूमर एजुकेशन। ग्राहक शिक्षण अर्थात क्या? क्वेश्चन आ सकता है बी सेक्शन में 1 मार्क्स के लिए, 1 सेंटेंस के लिए। ग्राहक शिक्षण अर्थात ग्राहकों को वस्तु और सेवा के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। हाउ टू यूज दिस प्रोडक्ट, किसी भी वस्तु को किस तरह से इस्तेमाल करना है उसकी जानकारी उसे लेना है, इससे संबंधित शिक्षण उसे प्राप्त कराना है। ग्राहक सुरक्षा की ओर से ग्राहकों को जागरूक करने के लिए, ग्राहकों को एक साथ इकट्ठा होने के लिए ऐसा मंच बनाया गया है जहां पर वस्तु और सेवा का क्रय विक्रय करने से पहले उनको विभिन्न प्रकार की सावधानियां रखनी है। कितने की वस्तु है, इसकी क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता युक्त है कि कमी युक्त है, यह विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार का शिक्षण अर्थात कंज्यूमर एजुकेशन ग्राहक शिक्षण के अंतर्गत होता है। ग्राहकों को शिक्षा दी जाती है। कई सारे ग्राहक ऐसे होते हैं बेचारे भोले वाले, दुकान में गए, पैसा दिया, वस्तु ले लिया, नुकसान हुआ, चुप रह गए, और ये चुप रहने के कारण आज बाजार में क्या हो रहा है, धड़ल्ले से ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है, धोखाधड़ी किया जा रहा है और ग्राहकों को कई तरह से नुकसान हो रहे हैं। अतः विद्यार्थी मित्रों, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, ग्राहकों के अधिकार कितने हैं आप बताओ? 6। नंबर 1 सेफ्टी, सेफ्टी अर्थात सुरक्षा। नंबर 2 इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अर्थात जानकारी। नंबर 3 चॉइस, चॉइस अर्थात चुनाव या पसंदगी। रिप्रेजेंटेशन अर्थात प्रस्तुत करना, अपनी बातों को प्रस्तुत करने का अधिकार। किसके सामने? दुकानदार के सामने, शॉपकीपर के सामने, उत्पादक के सामने, विक्रेता के सामने। रिड्रेसल निवारण, निवारण मतलब सॉल्यूशन, यह भी अधिकार है। एंड छठा कंज्यूमर एजुकेशन ग्राहक शिक्षण, ये कंज्यूमर ऑफ राइट्स कहलाता है। पेपर में अगर आपको 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आए कि ग्राहक सुरक्षा अधिकार को समझाइए, सेक्शन ई, सेक्शन ई ग्राहक सुरक्षा के अधिकार को समझाइए, तो सबसे पहले हम ये आंसर को पूरा करने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ क्या लिखेंगे सप्लीमेंट्री में, आंसर शीट में? इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, ग्राहक सुरक्षा क्या है उसका अर्थ। और तीसरे टॉपिक के रूप में राइट्स ऑफ कंज्यूमर, ग्राहकों के अधिकार। पहले आपको 6 अधिकार लिख लेना पॉइंट, जैसे कि मैंने अभी लिखा है, सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, चॉइस, रिप्रेजेंटेशन, रिड्रेसल और कंज्यूमर एजुकेशन। 1 2 3 4 5 6 ऐसे पहले सीरियसली आपको लिखना है सीरियल, देन आपको क्या करना है, 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है, और लास्ट में कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष कि उपरोक्त अधिकारों का उपयोग करने से ग्राहक सुरक्षित रहेंगे अर्थात ग्राहकों को सुरक्षा मिलेगा। खत्म। आसानी से 4 और 5 मार्क्स मिल जाएगा आपको। हाँ, तो विद्यार्थी मित्रों, आगे का टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स, ग्राहक के उत्तरदायित्व। तो इसके कुल 9 उत्तरदायित्व हैं। पहला है कॉन्सेप्ट यूज ऑफ राइट्स, अधिकारों का जागरूकता पूर्वक उपयोग। हमें जो अधिकार मिला है उसके प्रति हमें क्या करना है, सतर्क रहना है, जागरूक रखना है। ये फर्स्ट, अधिकारों का जागरूकता पूर्वक उपयोग। एंड सेकेंड, बीवेयर ऑफ मिसलीडिंग एंड एडवर्टीजमेंट, झूठे विज्ञापन से हमें सावधान रहना है। अक्सर जो भी विज्ञापन आता है, जो एडवर्टाइज टीवी पे देखते हैं, वो सब झूठे, और ऐसे झूठे विज्ञापन से हमारा दायित्व क्या है, हम सतर्क रहेंगे।
एंड थर्ड है केयर ड्यूरिंग परचेस, खरीदी के समय हमें सावधान रहना है। ये उत्तरदायित्व बता रहा हूं आपको कि ग्राहक सुरक्षा की ओर से ग्राहकों को कुल 9 उत्तरदायित्व का उपयोग करना है। पहला है अधिकारों के प्रति जागरूकता रखना, दूसरा है झूठे विज्ञापन से सावधान रहना है, तीसरा है खरीदी के समय हमें क्या रखना है, सावधानी रखना है। और सोलिसिट ऑफ बिल, जब हम वस्तु और सेवा का खरीदी करते हैं तो उस समय हमें कितना रुपए भुगतान किया उसका बिल लेने का आग्रह करना है दुकानदार से। बिल जरूर लेना है क्योंकि बिल ही हमारे नुकसान की भरपाई करवाता है और हम किसी भी अदालत में जाकर उसके प्रति शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसलिए खरीदी के बाद दुकानदार से, व्यापारी से बिल लेने का रिक्वेस्ट करना है, आग्रह करना है। तो पहला क्या है, अधिकारों के प्रति जागरूक रहना, दूसरा क्या है, झूठे विज्ञापन से सावधान रहना, तीसरा क्या है, खरीदी के समय सावधान रखना, चौथा क्या है, बिल का आग्रह करना। सॉलिसिट ऑफ हाई क्वालिटी, जब हम वस्तु खरीदें तो हमारा ये अधिकार है कि चुनाव करें। दैट मीन्स गुणवत्ता युक्त वस्तु लेने का आग्रह करना है कि हमें अच्छी क्वालिटी का वस्तु दो। दुकानदार से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं कि हमें उच्च गुणवत्ता युक्त जो भारत सरकार की ओर से प्रमाणित वस्तु है, अगर हम खाने पीने की वस्तु लेने जाते हैं तो उस पे 1 मार्च से बर्तन लेते हैं, कुकर, स्टील का बर्तन, तांबे का बर्तन, तो उस पे ISI मार्का है कि नहीं, सोना खरीदने जाते हैं तो उसमें होल मार्का है कि नहीं, ये सब गुणवत्ता युक्त वस्तुएं होती है। ऐसे प्रमाणित वस्तुओं की मांग करने का अधिकार ग्राहकों का है और ये हमारा दायित्व है। सही शिकायत दर्ज करना, अगला क्या है, अगर हम शिकायत करें तो सही, गलत शिकायत नहीं करना है, यह हमारा दायित्व बनता है। और एनवायरमेंटल, पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति हमें सतर्क रहना है। और 9वां है नैतिकता के विरुद्ध हमें ऐसे कार्य में जुड़ना नहीं चाहिए। तो ग्राहक सुरक्षा की ओर से ग्राहकों को 6 अधिकार मिला है और 9 कर्तव्य है, जैसा कि अभी अपने नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको बताया। एंड देन अब हम देखेंगे ग्राहक निवारण केंद्र, 3 टायर रेसिडेंशियल सिस्टम। ये ग्राहक निवारण को त्रिस्तरीय पद्धति भी कहते हैं। त्रिस्तरीय पद्धति यानी 3 तरह से ग्राहक को जो नुकसान होता है, ऐसे नुकसान के सामने उसको मुआवजा प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम आपका परिचय करवाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम से। जिला कक्षा फोरम, जिला कक्षा फोरम प्रत्येक जिले में इसको स्थापित किया गया है ग्राहकों की सुरक्षा प्रदान कराने के लिए। और जिला कक्षा फोरम की स्थापना राज्य सरकार की ओर से की जाती है। प्रत्येक जिले में एक जिला कक्षा फोरम होता है और इसमें कम से कम 3 व्यक्ति होते हैं और एक महिला व्यक्ति भी होते हैं। और इस प्रकार से जिला कक्षा फोरम में अगर आपको 20 लाख तक का नुकसान हुआ है, 20 लाख तक रुपए का नुकसान हुआ है, तो जिला कक्षा फोरम में जाएंगे और शिकायत करेंगे। अगर आप जिला कक्षा से संतुष्ट नहीं हैं तो जो शिकायत करता है वो 30 दिन के अंदर अंदर वो शिकायत आगे पहुंचाएगा। कहां पे, स्टेट लेवल कमीशन में। स्टेट लेवल कमीशन मतलब राज्य कक्षा का आयोग। राज्य कक्षा आयोग में शिकायतकर्ता की बातों को सुनी जाती है और वस्तु और सेवाओं की जांच कराने के लिए उसको लेबोरेटरी में भेजा जाता है, प्रयोगशाला में। जब तक प्रयोगशाला की ओर से कोई संशोधित रिपोर्ट नहीं आता है तब तक कोई सही मत नहीं लिया जाता है। और इस प्रकार से स्टेट लेवल कमीशन राज्य कक्षा में ग्राहक 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक के नुकसान की भरपाई का मुआवजा प्राप्त कर सकता है।
अगर जिला कक्षा आयोग में भी ग्राहक को संतुष्टि नहीं है तो आगे कदम उठाएगा, वो राष्ट्रीय कक्षा आयोग में जाएगा और राष्ट्रीय कक्षा आयोग की स्थापना केंद्र सरकार करती है और वहां एक मुख्य तथा 5 सदस्य होते हैं, वहां भी एक महिला सदस्य होती है और वहां 1 करोड़ से अधिक ग्राहकों का नुकसान होता है तो उसकी सुनवाई राष्ट्रीय कक्षा आयोग में की जाती है। और इस प्रकार से अगर राष्ट्रीय कक्षा आयोग में भी शिकायतकर्ता को संतुष्टि नहीं है तो सीधा दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाएगा और फिर उसकी शिकायत का निवारण वहां हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, विद्यार्थी मित्रों, आज का मेरा ये सेशन यहां पे फिनिश होता है और मोस्ट आईएमपी चैप्टर बीए के अंतर्गत 11वां चैप्टर आपको मैंने आज अच्छी तरह से समझाया, टॉपिक बाय टॉपिक। आशा करता हूं समझ में आया ही होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।